अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। कटिंग्स लगाने का अपना अलग ही मज़ा है। वैसे तो हम साल भर कटिंग्स लगाते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आता है जब हमारे प्लांट्स हमें खुद इनवाइट करते हैं कि आइए जल्दी से हमारी कटिंग लगाइए। और अब ये टाइम स्टार्ट हो चुका है क्योंकि रेनी सीज़न है, और रेनी सीज़न में तो आप जानते ही हैं कि हमारे प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। नई नई ब्रांचेस निकलती हैं, फ्लावरिंग निकल होती है बहुत अच्छी, और प्लांट जो है वो इतने खूबसूरत लगते हैं, ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। उन्हीं के साथ साथ उनके ब्रांचेस की साइड में बहुत सारी रूट्स भी निकलनी शुरू हो जाती हैं, और इस तरह हम उनको ईजिली प्रोपिगेट भी कर लेते हैं। तो चलिए आज हम आपको दिखाती हूँ अपने कुछ प्लांट्स। वैसे तो मेरे बहुत सारे प्लांट्स में रूटिंग इस तरह से स्टार्ट हो गई है कि ब्रांचेस के साइड में रूट्स बन गई हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि आप देखिए, ये है मेरे फिलोडेंड्रॉन। फिलोडेंड्रॉन की देखिए ये डॉर्फ वैरायटी है, और आप इसकी देख सकते हैं कितनी सारी इस तक रूट्स बननी शुरू हो गई हैं। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं इतनी सारी रूट्स बननी है कि एक फिलोडेंड्रॉन के प्लांट से हम कितने सारे प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से मैं कट कर दूँ, यहाँ से कट कर दूँ, यानी एक ही जो प्लांट है उसमें कितनी रूट्स, तो फिर दूसरा प्लांट है, तीसरा प्लांट है, तो आप देखिए कितनी सारी इसकी रूट्स हैं। और ईजिली हम इनको आप प्रोपिगेट कर सकते हैं। अच्छी और वेल ड्रेन्ड सॉइल में आप लगाएंगे जिसमें सैंड की मिकदार ज़्यादा होगी, तो ये बहुत अच्छी तरीके से लगा के आप शेडियर रख दीजिए, जो एक मेथड होता है कटिंग लगाने का, तो उसमें आप रख दीजिए, तो आपके बहुत सारे प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। इसी के साथ आप देखिए पर्पल वॉफल प्लांट, और इसके अंदर भी आप देखिए नीचे रूट्स बननी शुरू हो गई हैं। नीचे नीचे आप अगर देखेंगे तो इसमें छोटी छोटी सी वाइट सी रूट्स जो है प्लांट के साइड में बननी शुरू हो गई हैं। अगर मैं कट करूँ, यहाँ से इसको कट कर दूँ, तो ये पूरा एक प्लांट तैयार हो जाएगा। और अब इंशाल्लाह आप देखेंगे कुछ अर्से बाद कि मेरे पास इस तरह के प्लांट्स बहुत सारे जाएंगे, इसलिए कि अब मैं इनकी कटिंग लगाऊंगी। इसी तरह अगर आप टर्टल वाइन को देखें, वैसे तो टर्टल वाइन बहुत ईजी लग जाती है, लेकिन इस वक्त इस टर्टल वाइन में बहुत सारी रूट्स देखिए डेवलप हो गई हैं। आप ईजिली एक बड़ी सी इसकी ब्रांच ले लीजिए, इसको किसी भी अच्छी स्टाइल के अंदर ऊपर से ऐसे रख दीजिए, सिर्फ रूट्स खुद उसके अंदर चली जाएंगी मिट्टी के अंदर, और आपका ये कटिंग लग जाएगी। मेरे जितने भी ये टर्टल वाइन है उनमें इतनी बड़ी बड़ी सी रूट्स बन गई हैं कि देख के भी देखिए, आप ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये सारी इसकी इतनी बड़ी बड़ी बास के अंदर देखिए रूट्स बन गई हैं, ये देखिए। तो इसी तरह अगर आप आएंगे सिंगोनियम पे, तो सिंगोनियम में भी बहुत सारी रूट्स बननी। वैसे तो हम सिंगोनियम में बहुत इजी लगा लेते, लेकिन इस वक्त इनकी बहुत बड़ी बड़ी सी रूट्स बननी शुरू हो गई। यहाँ नीचे देखिए, अगर आपको दिखाती हूँ, मेरी सिंगोनियम में बहुत सारी रूट्स बन गई हैं। तो सिंगोनियम के मेरे पास बहुत सारे प्लांट्स हैं, ये देखिए आप, ये देखिए आप, है ना। तो अब मैं यहाँ से अगर ये देखिए कितनी सारी इसमें बनी हुई है, ये देखिए आप, तो ईजिली मैं इसको कट करूँ, पानी में भी ग्रो कर सकती हूँ, और मैं इसको किसी भी हैंगिंग बास्केट में या कहीं भी मैं लगाना चाहूँ उस पर लगा सकती हूँ। इसी के बाद है हमारा पान का प्लांट। पान के प्लांट में भी इस वक्त बहुत ज़्यादा रूटिंग स्टार्ट हो गई है। आप ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, देख रहे हैं, ये इसके अंदर रूट्स बननी शुरू हो गई है। और मैं अपने सेकंड चैनल पे इंशाल्लाह इसके लिए लगाना भी आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से हम इनको लगाएंगे सॉइल के अंदर पान के प्लांट को। फिलोडेंड्रॉन की एक ये वैरायटी देखिए, आप इनकी रूट्स देखिए। वैसे तो इनकी रूट्स ऑलरेडी बन रही होती है, लेकिन इससे बिल्कुल फ्रेश रूट्स बननी स्टार्ट हुई, ये देखिए। तो यहाँ से मैं कट करूँ तो मेरी फिलोडेंड्रॉन की एक और प्लांट तैयार हो जाएगा। अब आते हैं हम, ये देखिए, ये है मेरा ऑल्टरनेंथरा का, और देखिए मैंने लगा ली है इसकी बहुत सारी कटिंग्स। कुछ लग गई हैं, कुछ अभी टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, लेकिन ये भी लग जाएंगी। इसकी भी साइड में बहुत सारी ब्रांचेस निकली थी, तभी मैंने एक मतलब ब्रांच ली। तो वैसे तो मैंने बहुत सारी ब्रांचेस ली, लेकिन उनको कट कर करके ब्रांचेस को मैंने यहाँ पर लगाया है। तो ऑल्टरनेंथरा के भी अंदर इस तरह से मतलब रूट्स बननी शुरू हो गई है। इसके बाद आते हैं आपको रोहियो प्लांट। रोहियो प्लांट का मैं आपको दिखाती हूँ कितनी सारी रूट्स। रोहियो प्लांट में बहुत ईजिली प्रोपिगेट हो जाता है, लेकिन इस के अंदर बेइंतहा रूट्स बननी शुरू हो गई हैं। आप नीचे देखिए, देखिए, है ना, इतनी सारी रूट्स। बहुत सारे लोग के ऑल्टरनेंथरा यानी ये रोहियो प्लांट नहीं लग पाता, तो वो बहुत इजीली लगा सकते हैं। इस वक्त तो बहुत सारे, एक आप रोहियो का एक प्लांट छोटा सा ले आइए, और ढेर रोहियो प्लांट अपने घर में रखिए, बहुत प्यारा लगता है। आप देखिए इतना खूबसूरत, पीछे से पर्पल, आगे से ग्रीन, फ्लावर की तरह खिलता है। अब फिलोडेंड्रॉन की एक और वैरायटी देखिए, ये देखिए आप इसकी रूट, ये देखिए, देख रहे हैं। अब यहाँ से मैं कट करूँगी, इसको लगा दूँगी, इतनी सारी देखिए इसकी रूट्स बननी शुरू हो गई हैं। ये है फिलोडेंड्रॉन ब्राज़िल, और आप देखिए इसकी रूट्स सारी, ये देख रहे हैं आप, यहाँ सब तरफ से
सब तरफ से इसके रूट्स बननी शुरू हो गई हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे हमारे प्लांट्स हैं और आपको आगे भी दिखाती हूँ। ये देखिए इसके ये रूट, ये देखिए, है ना। वैसे ये प्लांट मुझे इतनी मुश्किल से कराची में मिला, अब तो मुझे फिर भी दिखने लग गया है। इतनी मुश्किल से मिला था और अब देखिए मैं इसके कितने प्लांट्स तैयार कर सकती हूँ। आप भी अपने घर में देखिए, अपने गार्डन में जाइए और तलाश कीजिए कि वहाँ पर कितने सारे प्लांट्स हैं जिनकी इस तरह से रूटिंग स्टार्ट हो गई है, साथ साथ में उनकी रूट्स बन रही हैं। और आप जल्दी से उनको अच्छी साइड में लगा के शेड एरिया में रखिए। पानी का बस ख्याल रखिएगा, ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं कीजिएगा। अगर आप ओवर वाटरिंग कर देते हैं, मैंने देखा कि ऊपर से मिट्टी जो है आपकी वो ड्राई है, लेकिन नीचे से मिट्टी अक्सर हमारी जिससे गीली होती है, तो आप फिंगर से पहले टच कीजिएगा, फिर आप पानी डालिएगा और आप देखेंगे। और बहुत ज़्यादा शेड एरिया में रखिएगा, ऐसे एरिया में रखिएगा जहाँ हल्की सी इनडायरेक्ट सनलाइट भी आए। ये ना कि बिल्कुल आपने किसी जगह छुपा के रख दिया कि भाई नहीं है, कवर डाल दिया। अभी कवर मत डालिए, रेनी सीजन है तो काफ़ी ह्यूमिडिटी है हवा में, तो फिर आप उसको रख दीजिए और आप देखेंगे कि आपके कितने सारे अच्छे अच्छे प्लांट्स। तो जनाब आप जल्दी से वीडियो अब ख़त्म हो रही है, मैं बंद कीजिए अपना मोबाइल और जल्दी से जाके तलाश कीजिए कि कौन कौन से आपके प्लांट्स हैं जिनके अंदर रूट्स बन गई हैं साइड में, उनको जल्दी से आप लगा लीजिए। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।